हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइज़र कंप्लीट करने के बाद जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम IOCL, HPCL, BPCL, इफ़को, फैक्ट या जो भी केमिकल इंडस्ट्री का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट से जो है आज हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 55 तक जो है कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग 56 से 100 तक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट गम फॉर्मिंग टेंडेंसी इन गैसोलिन। गैसोलिन में हाईएस्ट गम फॉर्मिंग टेंडेंसी जो है वो किस वजह से होती है, किस चीज़ के प्रेजेंस के कारण। तो उसमें जो है ऑप्शन ए है पैराफिन, ऑप्शन बी है डाइओलिफिन्स, ऑप्शन सी है एरोमेटिक्स, ऑप्शन डी है नैप्थिन्स। तो मेनली जो है डाइओलिफिन्स के कारण गैसोलिन में गम फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डाइओलिफिन्स। क्वेश्चन नंबर 57, गम फॉर्मेशन इन स्टोर्ड गैसोलिन इज मेनली ड्यू टू द। स्टोर्ड गैसोलिन में गम फॉर्मेशन मेनली किस कारण होता है। ऑप्शन ए एल्काइलेशन ऑफ अनसैचुरेट्स, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ अनसैचुरेट्स, ऑप्शन डी हायर एरोमेटिक कंटेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ अनसैचुरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ट्रू वेपर प्रेशर ऑफ ए पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज कंपेयर टू रेड वेपर प्रेशर। पेट्रोलियम फ्रैक्शन का ट्रू वेपर प्रेशर जो है रेड वेपर प्रेशर से कम होता है या ज़्यादा होता है या बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है इज़ लेस देन, ऑप्शन बी इज़ मोर देन, ऑप्शन सी इज़ सेम एज, ऑप्शन डी मे बी आइदर मोर और लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, पेट्रोलियम फ्रैक्शन का ट्रू वेपर प्रेशर जो है वो रेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो हो जाएगा ट्रू वेपर प्रेशर ऑफ ए पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज़ मोर देन रेड वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर ए जेट फ्यूल। जेट फ्यूल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। ऑप्शन ए क्लाउड पॉइंट, ऑप्शन बी पोर पॉइंट, ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन डी फ्रीजिंग पॉइंट। तो जेट फ्यूल की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 60, बॉइलिंग रेंज ऑफ मोटर गैसोलीन इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द। मोटर गैसोलीन की बॉइलिंग रेंज जो है वो किस चीज़ का इंडिकेशन है। केस ऑफ स्टार्टिंग, केस ऑफ एक्सेलरेशन, वेपर लॉकिंग टेंडेंसी, ऑल ए बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 61, परसेंटेज ऑफ स्ट्रेट रन गैसोलीन इन ए टिपिकल क्रूड ऑयल में बी अराउंड। टिपिकल क्रूड ऑयल में गैसोलीन का परसेंटेज कितना हो, स्ट्रेट रन गैसोलीन का परसेंटेज कितना होता है। तो टिपिकल क्रूड ऑयल में स्ट्रेट रन गैसोलीन जो है वो 18% पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 18%। क्रूड ऑयल में 18% जो है हमारा स्ट्रेट रन गैसोलीन होता है। 62,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ गैसोलीन हैज़ द हाइएस्ट लेड सस्पेटेबिलिटी? किस कैटेगरी की गैसोलीन में लेड सस्पेटेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है? स्ट्रेट रन गैसोलीन, प्लेटिनियम रिफॉर्म्ड गैसोलीन, कैटालिटिकल क्रैक्ड गैसोलीन, पॉलीमर गैसोलीन। तो हाईएस्ट लेड सस्पेटेबिलिटी जो है वो पॉलीमर गैसोलीन में होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉलीमर गैसोलीन, ऑप्शन डी। पॉलीमर गैसोलीन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, हायर बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शंस लाइक एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू इज distilled under vacuum at low temperature because at high temperature there is a tendency of the predominance of हायर बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू को हम अंडर वैक्यूम लो टेम्परेचर पर प्रोसेस करते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो मेनली जो अगर हम जो अपना हाई एयर बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू जो कि CDU का बॉटम होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑपरेट करेंगे तो क्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर अंडर वैक्यूम हम प्रेशर कम करते हैं तो प्रेशर कम करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, तो इसलिए जो है ईज़िली जो है प्रोसेस हो जाता है। तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग की वजह से हम हायर बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन को अंडर वैक्यूम प्रोसेस करते हैं। थर्मल क्रैकिंग। स्मोक पॉइंट ऑफ केरोसिन इज द, केरोसिन का स्मोक पॉइंट जो है वो क्या होता है? टाइम आफ्टर विच स्मोकिंग स्टार्ट्स ऑन बर्निंग, ऑप्शन बी टेम्परेचर एट विच स्मोकिंग स्टार्ट, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर स्मोकिंग स्टार्ट होती है। ऑप्शन सी मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लेम इन mm विदाउट कॉजिंग स्मोकिंग व्हेन बर्ड इन ए स्टैंडर्ड लैम्प, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्मोक पॉइंट का वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लेम इन mm विदाउट कॉजिंग स्मोकिंग व्हेन बर्ड इन ए स्टैंडर्ड लैम्प। विदाउट कॉजिंग स्मोकिंग व्हेन बर्ट इन ए स्टैंडर्ड लैम्प, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 65, सॉरी क्वेश्चन नंबर 65, स्मोक पॉइंट ऑफ गुड बर्निंग केरोसिन मे बी अराउंड हाउ मैनी mm? गुड बर्निंग केरोसिन का स्मोक पॉइंट जो है वो कितने mm होता है? तो गुड बर्निंग केरोसिन का स्मोक पॉइंट 20 to 25 mm होता है। ऑप्शन ए है 0 to 5, बी 20 to 25, सी 60 to 75, डी 100 to 120 mm। इसका जो राइट आंसर है वो 20 to 25। गुड बर्निंग केरोसिन का स्मोक पॉइंट 20 से 25 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, फ्लैश पॉइंट ऑफ मोटर गैसोलीन मे बी अराउंड हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस? मोटर गैसोलीन का फ्लैश पॉइंट कितना होता है? मोटर गैसोलीन का फ्लैश पॉइंट ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 150। तो फ्लैश पॉइंट मोटर गैसोलीन का फ्लैश पॉइंट जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 45। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल विल हैव द मैक्सिमम ग्रेविटी API? क्रूड ऑयल के किस फ्रैक्शन का
ग्रेविटी एपीआई मैक्सिमम होती है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है जितना लाइट होगा, जिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फ्लैश पॉइंट कम होगा, उसकी ग्रेविटी एपीआई जो है उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए डीजल, गैसोलीन, एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल, वैक्यूम गैस ऑयल, तो यहाँ पे जो सबसे लाइटर है वो है गैसोलीन, तो इसका जो है ग्रेविटी एपीआई सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68, पेट्रोलियम कोक इज़ यूज्ड मेनली इन द, पेट्रोलियम कोक मेनली किस लिए यूज होता है? डिसकलरेशन ऑफ येलो ग्लिसरीन, शुगर रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड, ब्लास्ट फर्नेस फॉर रिडक्शन ऑफ आयरन ओर। इसका जो राइट आंसर होगा मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड। पेट्रोलियम कोक कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 69, ब्रीथिंग लॉस ऑन स्टोरेज ऑफ गैसोलीन अकर्स ड्यू टू द, गैसोलीन के स्टोरेज के दौरान ब्रीथिंग लॉस क्यों होता है? प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड एयर, फ्लक्चुएशन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, पिक आउट द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए ल्यूब ऑयल आउट ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित में से ल्यूब ऑयल की एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑप्शन ए डिग्री एपीआई ग्रेविटी, ऑप्शन बी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन सी विस्कोसिटी, ऑप्शन डी फ्लैश पॉइंट। तो ल्यूब ऑयल की एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, ए फ्यूल ऑयल कंसिस्ट ऑफ 4 फ्रैक्शंस A, B, C and D. Their molar composition and vapor pressure are given below. Constituents A, B, C, D. Mole percent 10, 20, 30, 40, 100. Pure component vapor pressure in mm of Hg 700, 720, 740, 750. The vapor pressure of the fuel oil will be, तो फ्यूल ऑयल का वेपर प्रेशर जो है कितने mm ऑफ Hg होगा? तो उसका जो फ्यूल ऑयल का वेपर प्रेशर होता है वो 736 होता है, 736। इसका राइट आंसर जो है वो 736 mm ऑफ Hg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द कलर ऑफ गैसोलीन इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, गैसोलीन का कलर किस चीज़ का इंडिकेशन होता है? ऑक्टेन नंबर, लेड सस्पेटिबिलिटी, गम फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड थ्रोनेस ऑफ रिफाइनिंग, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गम फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड थ्रोनेस ऑफ रिफाइनिंग। गम फॉर्मिंग टेंडेंसी, थ्रोनेस ऑफ रिफाइनिंग, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, सीटेन नंबर ऑफ डीजल यूज्ड इन ट्रक्स में बी अबाउट, ट्रक में यूज होने वाले डीजल का सीटेन नंबर कितना होता है? ट्रक में यूज होने वाले डीजल का सीटेन नंबर जो है वो 35 होता है, ऑप्शन सी 35। क्वेश्चन नंबर 74, विच वन इज़ प्रीफर्ड फॉर एयरक्राफ्ट इंजन, निम्नलिखित में से कौन एयरक्राफ्ट इंजन के लिए प्रीफर है? हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ल्यूब ऑयल, लो विस्कोसिटी इंडेक्स ल्यूब ऑयल, हाई फ्रीजिंग पॉइंट एविएशन फ्यूल, नॉन ऑफ दिस।
तो एयरक्राफ्ट इंजन के लिए जो ल्यूब ऑयल हम प्रीफर करते हैं वो हाई विस्कोसिटी इंडेक्स का ल्यूब ऑयल प्रीफर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ल्यूब ऑयल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, एनिलिन पॉइंट ऑफ द डीजल इज ए मेजर ऑफ इट्स कंटेंट। डीजल का एनिलिन पॉइंट जो है वो किस चीज़ का मेजर होता है? तो एनिलिन पॉइंट ऑफ द डीजल इज़ ए मेजर ऑफ इट्स एरोमेटिक कंटेंट। तो एनिलिन पॉइंट जो है वो एरोमेटिक कंटेंट का मेजर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एरोमेटिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, ट्रू बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर द। ट्रू बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेटर्स किस लिए यूज होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टराइजेशन फैक्टर, इवोल्यूशन ऑफ ऑयल स्टॉक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू वेपर प्रेशर, नन ऑफ दिस। तो ट्रू बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेटर्स जो है इवोल्यूशन ऑफ ऑयल स्टॉक्स के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन में ट्रू बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेटर्स और बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, बट इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा ट्रू बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ऑयल स्टॉक्स। ऑयल स्टॉक्स के इवोल्यूशन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 77, ओल्डर क्रूड पेट्रोलियम, ऑप्शन ए इज लाइट एंड बेटर, गिव्स मोर डिस्टिलेट्स, गिव्स लेस स्टार, ऑल ए, बी एंड सी। ओल्डर क्रूड पेट्रोलियम लाइट और अच्छा होता है, ये जो है डिस्टिलेट ज़्यादा देता है और इसमें जो है टार बहुत ही कम बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम में प्रेजेंट सल्फर कंपाउंड नहीं है। तो थायोफिन्स, ये तो पेट्रोलियम कंपाउंड है, सल्फर कंपाउंड है पेट्रोलियम में प्रेजेंट। मरकैप्टन्स भी सल्फर कंपाउंड है, सल्फोन्स भी सल्फर कंपाउंड है। पायरोल्स जो है वो सल्फर कंपाउंड नहीं है। इसका राइट आंसर होगा पायरोल्स। क्वेश्चन नंबर 79, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट पिक आउट कीजिए। ऑप्शन है पैराफिन्स हैव हायर ऑक्टेन नंबर देन करस्पॉन्डिंग आइसोपैराफिन्स, पैराफिन हैव लोअर स्मोक पॉइंट देन एरोमेटिक्स, suitability of kerosene as a fuel and as a illuminant may be determined by Char value test, aviation fuel should have very high cloud point। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, suitability of kerosene as a fuel and as a illuminant may be determined by Char value test। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे हम लोग। नेम द हाइड्रोकार्बन हैविंग द पोरेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। पोरेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी वाले हाइड्रोकार्बन का क्या नाम है? नैफ्थीन, ओलिफिन, पैराफिन, एरोमेटिक्स। तो पोरेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी जो है वो ओलिफिन की होती है। तो इसका राइट आंसर ओलिफिन हो जाएगा, ऑप्शन बी।
Question number 81. Presence of predominantly large quantity of aromatics polynuclear is not desirable in aviation fuel because it has option A, high pour point and low smoke point, low viscosity index, high self ignition temperature, all A, B and C. इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ए, बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 82. मॉलिकुलर वेट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम में बी अराउंड. क्रूड पेट्रोलियम का या क्रूड ऑयल का मॉलिकुलर वेट कितना होता है? तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. तो क्रूड ऑयल का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 250 होता है, 250. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 250, क्रूड ऑयल का मॉलिकुलर वेट. क्वेश्चन नंबर 83 है, हायर वेपर प्रेशर ऑफ गैसोलीन इंडिकेट्स. गैसोलीन का हायर वेपर प्रेशर किस चीज़ को इंडिकेट करता है? लो फ्लैश पॉइंट, हाई ब्रीथिंग लॉस. बोथ एंड बी, नाइदर ए नॉर बी. तो जो गैसोलीन का हायर वेपर प्रेशर है वो लो फ्लैश पॉइंट और हाई ब्रीथिंग लॉस को इंडिकेट करता है. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 84. फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल गिव्स एन आइडिया ऑफ द. ऑयल का फ्लैश पॉइंट किस चीज़ का आइडिया देता है? नेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम ऑफ द सिस्टम, अमाउंट ऑफ लो बॉइलिंग फ्रैक्शन प्रेजेंट. ऑप्शन सी, एक्सप्लोजन हैजार्ड्स. ऑप्शन डी, ऑल ए, बी एंड सी. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, ए, बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 85. पैराफिन बेस्ड क्रूड ऑयल एज कम्पेयर टू एस्फॉल्ट बेस्ड क्रूड गिव्स. एस्फॉल्ट बेस्ड क्रूड के कंपैरिजन में पैराफिन बेस्ड क्रूड ऑयल क्या प्रोड्यूस करता है? तो पैराफिन बेस्ड क्रूड ऑयल जो है वो हायर यील्ड ऑफ स्ट्रेट रन गैसोलीन. पैराफिन बेस्ड क्रूड ऑयल में स्ट्रेट रन गैसोलीन की यील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है. तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हायर यील्ड ऑफ स्ट्रेट रन गैसोलीन. क्वेश्चन नंबर 86. एनिलीन पॉइंट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द. एनिलीन पॉइंट जो है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? डीजल, एलपीजी, नैप्था, गैसोलीन. एनिलीन पॉइंट जो है वो डीजल की प्रॉपर्टी होती है, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 87. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग थर्मल क्रैकिंग. थर्मल क्रैकिंग के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए, मॉडरेट चेंज इन ऑपरेटिंग टेम्परेचर डज नॉट चेंज द डेप्थ ऑफ क्रैकिंग. इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टाइम रिजल्ट्स इन द डिक्रीज्ड severity of cracking. At low pressure, the yield of lighter hydrocarbons are more. लो प्रेशर पर लाइटर हाइड्रोकार्बन्स की यील्ड ज़्यादा होती है. तो थर्मल क्रैकिंग के रिगार्डिंग ये जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी. एट लो प्रेशर द यील्ड ऑफ लाइटर हाइड्रोकार्बन्स आर मोर. क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 88. पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट. निम्नलिखित में से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है? आइसोपैराफिन क्रैक फास्टर देन एन पैराफिन. कैटालिटिक क्रैकिंग इज एंडोथर्मिक but a regeneration of catalyst is exothermic. Rate of decomposition of olefin in catalytic cracking is slightly slower than the thermal cracking. None of these.
तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज अनडिजायरेबल इन द प्रोडक्शन ऑफ कैटालिटिकली रिफॉर्म्ड गैसोलीन। कैटालिटिकली रिफॉर्म्ड गैसोलीन के प्रोडक्शन में अनडिजायरेबल रिएक्शन कौन सी है? ऑप्शन ए डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ नैप्थेन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ लोअर पैराफिन्स, डिहाइड्रोसाइक्लिजेशन ऑफ हायर पैराफिन, आइसोमराइजेशन ऑफ पैराफिन। तो इसमें जो अनडिजायरेबल होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ लोअर पैराफिन्स। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ लोअर पैराफिन। क्वेश्चन नंबर 90, which one of the following process aims at producing higher yield of gaseous unsaturated hydrocarbons and aromatics like benzene and toluene? बेंजीन एंड टोलुइन के समान एरोमेटिक्स एंड अनसैचुरेटेड गैसियस हाइड्रोकार्बन की हायर यील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? तो वो होता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस के थ्रू जो है बेंजीन और टोलुइन जो है हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, पायरोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 91, de-aromatization of kerosene by liquid SO2 extraction is done। केरोसिन का डी-एरोमेटाइजेशन किस लिए होता है? तो उसके स्मोक पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डी-एरोमेटाइजेशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इंक्रीज इट्स स्मोक पॉइंट। तो स्मोक पॉइंट बढ़ाने के लिए जो है केरोसिन का एरोमेटाइजेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फीड फॉर प्लेटफॉर्मिंग प्रोसेस और रिफॉर्मिंग प्रोसेस? प्लेटफॉर्मिंग प्रोसेस और रिफॉर्मिंग प्रोसेस दोनों ही सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लेटफॉर्मिंग प्रोसेस के लिए मेनली हम लोग फीड के रूप में क्या यूज़ करते हैं? तो प्लेटफॉर्मिंग या रिफॉर्मिंग प्रोसेस में फीड के लिए हम लोग नैफ्था यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए है ओलेफिनिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी है नैफ्था, ऑप्शन सी फ्यूल ऑयल, ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नैफ्था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, नेम द एंडोथर्मिक रिएक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या नाम है? कैटालिटिक क्रैकिंग, हाइड्रो क्रैकिंग, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ नैप्थेन्स टू एरोमेटिक, कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, कैटालिटिक क्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 94, concentration of sulfuric acid catalyst in alkylation is kept between 90 to 98% because sulfuric acid having concentration। एल्काइलेशन प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन 90 से 98% के बीच क्यों रखते हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ऑप्शन है लेस देन 90% प्रमोट पॉलीमराइजेशन, मोर देन 98% प्रमोट क्रैकिंग, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन को 90% से कम रखते हैं तो वो पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेगा, और 98% से ज़्यादा रखेंगे तो क्रैकिंग को प्रमोट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी।
इसीलिए जो है हम लोग 90 से 98% उसका कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 95, इन कैटालिटिक एल्काइलेशन हायर आइसोब्यूटेन टू ओलेफिन रेशियो गिव्स। कैटालिटिक एल्काइलेशन प्रोसेस में आइसोब्यूटेन टू ओलेफिन रेशियो ज़्यादा होने पर क्या होता है? लो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, प्रोडक्ट, हायर यील्ड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो आइसोब्यूटेन टू ओलेफिन रेशियो हायर होने पर उसका यील्ड जो है हायर होगा और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट प्रोडक्ट जो है वो लो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 96, हाइड्रोफिनिंग इज द मोस्ट रिसेंट एंड इफेक्टिव मेथड फॉर दी। हाइड्रोफिनिंग किसके लिए मोस्ट रिसेंट और इफेक्टिव मेथड है? तो सल्फर रिमूवल के लिए जो है मोस्ट रिसेंट एंड इफेक्टिव मेथड होता है हाइड्रोफिनिंग। रिमूवल ऑफ सल्फर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, पिक आउट द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर ए सॉल्वेंट मेंट फॉर डीवैक्सिंग ऑफ ल्यूब ऑयल। ल्यूब ऑयल की डीवैक्सिंग के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ होता है उसकी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है? कंप्लीट मिसेबिलिटी विथ ऑयल, हाई सोल्युबिलिटी ऑफ वैक्स इन द सॉल्वेंट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कंप्लीट मिसेबिलिटी विथ ऑयल। सॉल्वेंट की जो है ऑयल के साथ कंप्लीट मिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो वो अनडिजायरेबल है। कंप्लीट मिसेबिलिटी विथ ऑयल। क्वेश्चन नंबर 98, प्लेटफॉर्मिंग इज ए। प्लेटफॉर्मिंग जो है वो कैसा प्रोसेस है? मूविंग बेड, फ्लूइडाइज्ड बेड, नॉन रीजनरेटिव एंड फिक्स्ड बेड और रीजनरेटिव प्रोसेस। तो प्लेटफॉर्मिंग जो है वो नॉन रीजनरेटिव एंड फिक्स्ड बेड प्रोसेस होता है, नॉन रीजनरेटिव एंड फिक्स्ड बेड। क्वेश्चन नंबर 98, 99, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन। कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस गिव्स गैसोलीन रिच इन अनसैचुरेट्स। In sulfuric acid polymerization, phosphoric acid is always used with 2% steam to prevent meta and orthophosphoric acid formation which are inactive। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 100, मरकैप्सोल एंड यूनिसोल प्रोसेस आर मेंट फॉर दी। मरकैप्सोल एंड यूनिसोल प्रोसेस किस लिए यूज होते हैं? मरकैप्सोल एंड यूनिसोल प्रोसेस जो है वो मरकैप्टन्स रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। ऑप्शन ए है डी एरोमेटाइजेशन ऑफ केरोसिन, ऑप्शन बी है रिमूवल ऑफ मरकैप्टन, ऑप्शन सी है डीवैक्सिंग, ऑप्शन डी है डीकलरेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिमूवल ऑफ मरकैप्टन्स। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, रिमूवल ऑफ मरकैप्टन्स। मरकैप्सोल और यूनिसोल प्रोसेस का यूज हम मरकैप्टन को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 100 से 150 तक क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है IOCL रिफाइनरी के लिए। सारे डिवीज़न और हल्दिया रिफाइनरी में ज़्यादातर पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए जो है हल्दिया रिफाइनरी के लिए जो लोग भी फॉर्म भरे हैं वो लोग पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग को ज़रूर प्रीफर करें, इससे जो है उनका बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।